लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कुछ यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट हाइड दिस थिंग फर्स्ट। ओके, नाउ लास्ट क्लास में जब हमने लास्ट लेक्चर कवर किया है उसमें हमने डिफ टैग तक की बात की थी कि डिफ टैग क्या होता है, डिफ टैग कैसे यूज़ करते हैं आप। तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफ टैग बने हुए हैं और यहीं से हम अपना जो नेक्स्ट आपका है टैग्स के बारे में डिस्कशन वो रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फर्दर हम थोड़ा सा मैनुअल्स को देख लेते हैं कि हमारे मैनुअल में कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और कितने पॉइंट्स हमारे मैनुअल में रह गए, बिकॉज आपका जो मैनुअल है वही मैं यहाँ पे सारा परफॉर्म कर रही हूँ। पहले हम देख लेते हैं मैनुअल वीक 11 का। ठीक है, तो वीक 11 का मैंने ये मैनुअल आप लोगों को दिया है मटेरियल के साथ। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैंने जिनका मैंने आउटपुट आपके जिसका मैंने जो है कोड लिखा हुआ है यहाँ पे और उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई कि उस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। तो पहला जो आपका ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम आपका जो आपने कोडिंग की डॉक्यूमेंट बनाया है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि हर टैग को डिफाइन किया हुआ है कि किस टैग का मकसद क्या है और वो क्या परफॉर्म कर रहा है। सही है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड प्रोग्राम है इसमें हमने कलर चेंज किया है बॉडी का। ठीक है, तो हमने टैग यूज़ किया था यहाँ पे। टैग के अंदर हमने प्रॉपर उसके एट्रीब्यूट यूज़ किया है बीजी कलर का। ठीक है, बीजी कलर का जब आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया तो उससे आपका जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया। यही यहाँ पे डिस्कशन है एक्सप्लेनेशन में कि द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम इन द फर्स्ट प्रोग्राम। बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक, बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, इट इज़ यूज टू गिव बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये एक और प्रोग्राम देखा जिसमें हमने बीजी कलर पिंक दिया और उसमें हमने CSS स्टाइल शीट्स की बात की। तो हमने यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, और उसमें कलर हमने वाइट रख दिया है कि इसमें जो फ़ॉन्ट का कलर है वो आपका वाइट हो रहा है यहाँ पे, जो आपका फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमने अंडरलाइन टैग यूज़ किया है, B4 बोल्ड टैग यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और हमने स्पेसिंग के बारे में भी यहाँ पे बात की हुई है। तो ये सारे टैग यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि यू टैग जो होता है आपका अंडरलाइन करने के लिए होता है, बी टैग आपका जो यूज़ होता है वो बोल्ड करने के लिए होता है, और कलर आपका जो है वो आपके फोरग्राउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम देख चुके हैं और इसे हमने परफॉर्म भी कर लिया है। इसी तरह से हमने मल्टीपल वैल्यूज़ दी हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट में। पहले हमने सिर्फ कलर की वैल्यू दी थी, अब हमें टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू भी दे दी है। जब आप टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू असाइन करेंगे इसको तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आपका जो टेक्स्ट होगा वो अलाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से परफॉर्म करके देख लीजिएगा। मैंने आपको प्रोग्राम्स की जो है वो प्रोग्राम डॉट RAR की फाइल है जिसमें ये आपका सारा डॉक्यूमेंट बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यू हैव टू परफॉर्म योर सेल और सी द आउटपुट कि कौन से टैग को आप यूज़ करके आपका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सिमिलर चीज़ें अप्लाई हुई हैं। फिर इसके बाद आपका ये है कि इंट्रोड्यूसिंग अ लाइन ब्रेक। हमने लाइन ब्रेक की बात की कि अगर मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और उसके नीचे मैं एक और लाइन लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लाइन ब्रेक नहीं आ रहा था पहले, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने टैग यूज़ किया है ब्रेक लाइन का, जो कि आपके इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान एक लाइन का गैप शो कर देगा। ठीक है, तो BR टैग की यहाँ पे हमने डिस्कशन की है, ये भी हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद अभी ये आपका ए वाला टैग रह गया है। ठीक है, लिंकिंग टैग जो है आपका, और इसके बाद हमने डिवीजन टैग की बात की थी और ये डिफ टैग की। तो ये डिफ टैग का हमने डिस्कशन कर ली है और हमने देख लिया है कि डिफ टैग अगर आप यूज़ करते हैं तो एक रेक्टेंगल इनविजिबल रेक्टेंगल बॉक्स बन के आ जाता है और उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग स्टाइल आप अप्लाई करेंगे वो लिमिटेड रहेगा उसी सेक्शन के अंदर। तो अगर हेलो वर्ल्ड में मैं कोई चीज़ इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मैं स्टाइल में आकर जो डिफाइन करूँगी तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरी ये डिफ खत्म हो गई है। तो ये सेक्शन वाइज आप जो है चेंजेस परफॉर्म हो सकती हैं आपकी डिफ की टैग से। फर्दर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, देखिए यहाँ पे फिर जो आपका प्रोग्राम है इसमें स्टाइल का हमने टैग यूज़ किया और यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टाइल दिया और यहाँ पे डिफ में हमने डिफरेंट स्टाइल दिया। तो दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास स्पैन का एक टैग आ जाता है। तो अभी हमारी डिस्कशन होगी स्पैन के टैग पे कि स्पैन का टैग आपका क्यों यूज़ होता है, और हमारा जो एंकर टैग है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी डिस्कशन थी उसमें सिर्फ आपका ये स्पैन रह गया है और ये आपका एक एंकर टैग रह गया है। ठीक है, ये वाला तो हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हमने यहाँ से रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास है डिवीजन का, ये सेम है, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल वर्ल्ड, ये आ गया। और मैंने दूसरा डिवीजन का ये टैग बनाया है, और उसमें मैंने एक काम किया है कि मैंने यहाँ पे एच आर टैग यूज़ किया है। एच आर टैग जो आपका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको मैं रिमूव करती हूँ पूरा वाइल। एच आर टैग क्या करता है बेसिकली, एच आर टैग आपका एक हॉरिजॉन्टल रो दे देता है आपको, ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन ड्रॉ कर दी इसने यहाँ पे, तो इस तरह से ये आपका एच आर टैग क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है आपके पेज के अंदर, ठीक है। तो ये इसका पर्पज होता है ताकि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी हेडिंग खत्म हो गई, यहाँ पे आपने ये हॉरिजॉन्टल रो दे दी, और उसके बाद आप फिर नीचे कंटेंट लिख सकते हैं इसके। तो ये आपका ये एच आर टैग जो है एक तरह से आपकी रो दे रहा है, हॉरिजॉन्टली एक रो क्रिएट करके दे रहा है पूरे पेज के अंदर, ठीक है। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं वर्ड से और उससे। और इसके अलावा मैंने इसका क्या दिया है यहाँ पे, फिर कलर जो इसका बेसिकली स्टार्टिंग में आ रहा था यहाँ पे कंट्रोल एस करके अगर मैं करूँ इसको, तो इसका कलर चेंज आ रहा है, देखिए यहाँ पे ना ग्रेइश सा कलर आ रहा है इसका ना। तो यहाँ पे आप जाएं और इसकी जो एट्रीब्यूट है कलर का वो यूज़ कर लें, ठीक है। इसको सेव करें, तो आपका जो कलर है वो देखिए ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से रिज्यूम करते हैं कि स्पैन का टैग क्या होता है, सही। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे स्पैन के टैग की। स्पैन का टैग आपका क्या है, स्पैन का जो टैग है आपका वो बेसिकली यूज़ होता है आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसके अपने मैनुअल में ही, तो यहाँ पे देखें आपके पास स्पैन के टैग की डिस्कशन लिखी हुई है। तो ये कि अगर आप उसको इन उस मैनुअल को जिस तरह देख लें, तो उसमें एक्सप्लेनेशन में हर एक स्टेप जो है, हर एक टैग के बारे में जो यूज़ किया है हमने उसकी डिस्कशन है। तो यहाँ पे हमने स्पैन का लिखा हुआ है, इज यूज टू मार्क अप अ फॉर्मेट अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपका पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो मैंने यहाँ पे भी प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम, ये जो मैंने यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट लिखा है एचटीएमएल का, इसमें देखिए एनिमल वर्ल्ड, तो जो हेडिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई की है वो हेडिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो इस पे मैंने जब अप्लाई किया इस हेडिंग को, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे कि ये पूरी की पूरी एनिमल वर्ल्ड में अप्लाई हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, एनिमल वर्ल्ड में जो ये वर्ल्ड है ना, क्योंकि देखिए ना आप जो अप्लाई कर रहे हैं अगर हेडिंग भी, तो हेडिंग के साथ साथ आप अगर हेडिंग अप्लाई ना करें फॉर सम रीज़न, या आप चाह रहे हैं कि इसके अलावा ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना ये आपका इटैलिक हो, ठीक है, बाकी आपका इटैलिक ना हो, ये इटैलिक हो जाए, इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो एनिमल के फ़ॉन्ट के साइज़ से बड़ा हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ओवरऑल टेक्स्ट को नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और या तो आप चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए वर्ल्ड का, मतलब आप चाह रहे हैं कि आप पार्ट ऑफ टेक्स्ट को जब चेंज करेंगे, तो आप अगर ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो वर्ल्ड है इसका जो कलर है, यहाँ पे जो मैंने कलर स्कीम यूज़ की हुई है वो ब्लैक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पास वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है इसका कलर कुछ चेंज हो, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगी कलर को, तो ये ओवरऑल इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपने पार्ट ऑफ टेक्स्ट में चेंजेस करनी है, तो आपने क्या यूज़ करना है, टैग आपने यूज़ करना है स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन टैग ओपन करें और स्पैन टैग को पहले क्लोज कर लें, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब स्पैन टैग के अंदर आप क्या लिखें, स्पैन टैग के अंदर आप बता दें कि आपने इसको कलर क्या देना है या बैकग्राउंड कलर क्या देना है इसका, ठीक है। तो आप इसका अलग से स्टाइल बता दें, यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, एनी प्रॉब्लम है, लेट मी ट्राई, देखते हैं चलें इसका जो कलर है वो आप इक्वल्स टू कर दें, फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर कर देती हूँ पिंक, ठीक है। तो अब जो स्टाइल अप्लाई होगा आपका, ये पूरा का पूरा स्टाइल आपका अप्लाई होगा इसके अंदर, सिर्फ वर्ल्ड के अंदर ना, ठीक है। तो अब जो आपका ये वर्ल्ड आ रहा है, अब ये पिंक उसको सूट नहीं करा कलर, तो रेड कर लें या तो, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने पार्ट ऑफ टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने किसी टेक्स्ट के
पार्ट को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कलर चेंज किया, या अब आप करना चाह रहे हैं कि इसमें मैं इसको इटैलिक कर दूं, या मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूं, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी अगर आपने बढ़ाना है इसका, तो आप स्टाइल के टेक्स्ट में जाके फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करें और आपका जो वर्ड है खाली वो आपका बड़ा होके आ जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस एनिमल वर्ड। तो स्पैन टैग का पर्पज़ ये है कि ये आपकी किसी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता है, आपके पार्ट ऑफ टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में यूज़ होता है कि अगर आपको ओवरऑल सब पे अप्लाई नहीं करना, किसी पार्ट पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आप स्पैन टैग यूज़ करने और उसको अप्लाई करें, ठीक है। ये काम था आपका स्पैन टैग का। स्पैन टैग के बाद एक और टैग आपका यूज़ होता है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ भी होता है और आप मोस्ट ऑफ टाइम यू आर फैमिलियर विद दैट। तो अगर मैं दूसरे डिव में जाऊँ, यहाँ पे आपका एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं पी टैग, ठीक है। पी टैग जो है आपका, जो यहाँ पे यूज़ होता है, पी टैग का काम होता है कि ये आपको एक पैराग्राफ अगर आपने लिखना है, तो वो पैराग्राफ आपका एक क्रिएट होता है पी टैग के ज़रिए से, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ लाइन्स हैं एंड यू वांट द एचटीएमएल टू अंडरस्टैंड दैट इज़ अ पैराग्राफ, तो आप उसके लिए ये पी टैग यूज़ करेंगे और उसको आप क्लोज़ कर दें। यहाँ पे फिर ओपनिंग टैग होता है इसका और एक क्लोजिंग टैग होता है इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे मैंने ये पी टैग यूज़ किया है, उसका मैंने क्लोजिंग भी दिया है। डिव को मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया है, लेकिन जब मैं एच आर टैग यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले जो मैंने बी आर टैग यूज़ किया था, तो उसमें मैंने कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिया था, ठीक है। इसका मैंने क्लोजिंग टैग यहाँ पे कोई नहीं लिखा। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके पास कुछ इस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीसिटली कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें आपको क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल रो कंप्लीट रो होगी ना, तो ये आप यहाँ पे आपको नहीं है कि आप यहाँ पे जो है कोई क्लोजिंग टैग दें, या अगर आप बी आर यूज़ करते हैं, ब्रेक लाइन का, ब्रेक लाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो बी आर टैग का मतलब है कि या तो लाइन होगी या लाइन नहीं होगी, उसके बीच में कोई चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है डिफ का, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो उसमें बीच में मैंने कुछ डेटा रखा है, कुछ कंटेंट यहाँ पे रखा है, फिर उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया है। लेकिन अगर मैं बी आर टैग यूज़ कर रही हूँ या एच आर टैग यूज़ कर रही हूँ, तो इसके बीच में कोई चीज़ आने वाली नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ करेगी या एक लाइन का गैप देगी आपको, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोई क्लोजिंग जो है आपके पास नहीं है टैग, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखिए कि कौन से टैग्स होते हैं मोस्टली जिनका आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब यहाँ पे आपने ये कर लिया, पी टैग आपका पैराग्राफ के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप कोई पैराग्राफ लिख देते हैं हम, मेरे पास कोई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एनिमल वर्ल्ड का लिखा हुआ है, तो वाइल्ड में जाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का, और वापस जाके फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा कंटेंट आ जाए ना। तो समझे, इस तरह से हमने इसको कर लिया और ये आपके पास फिर पैराग्राफ आ गया पूरा। अब पैराग्राफ टैग जो होता है आपका, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये इसको एज अ पैराग्राफ ही कंसिडर करता है पूरा। तो ये आपका मोस्टली यूज़ होता है, ये पैराग्राफ टैग ना काफ़ी यूज़ होता है। इसको आप कंट्रोल एस करें और इसको आप फिर ऐसे कर दें, ठीक है। तो अब आपका देखें कि आपका ये एक पैराग्राफ सा बनकर आ गया है और उसमें आपने ये लिख दिया है और यहाँ पे वन लाइन का गैप आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ का क्या होता है, पैराग्राफ स्टार्ट ही आपका वन लाइन गैप से होता है, क्योंकि पैराग्राफ आप अगर राइटिंग में भी आप देखें तो न्यू पैराग्राफ आपका हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है, बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी कलर ना दें, जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वही इसका कलर हो जाएगा, और फिर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है। तो अब एक इस तरह से आपके पास शो होगा। पैराग्राफ टैग हमने यूज़ करके देख लिया, स्पैन टैग हमने यूज़ करके देख लिया। अब एक और टैग हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल स्टाइल के अंदर में जाऊँ और पैराग्राफ टैग में स्टाइल का मैंने टैग बनाया और मैंने इसको दिया फ़ॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू 16 पॉइंट्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो नहीं चला ये, ओह सॉरी, ये मैं गुजर ये की वैल्यू का है, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉलन अप्लाई करें और इसको क्लिक करना, ठीक है। तो अब आपका ये टैग देखें, ये जूम हो गया।
तो अब आपको एक चीज़ आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम टैग यूज़ कर रहे हैं, टैग के अंदर फिर हम ये बार-बार स्टाइल रूबी में स्टाइल अप्लाई करना होता है क्योंकि हम डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। आपकी जो वेबसाइट होती है, ये वाली वेबसाइट देखिए तो उसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंट स्टाइल है, इसका डिफरेंट कलर है, इसका डिफरेंट कलर है, फिर ये आया इसका डिफरेंट कलर है, फिर इसका डिफरेंट कलर है, ठीक है? तो अब बार-बार अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे लाइन, अगर मैं पी टैग है वो बार-बार आगे चल के यूज़ कर रही हूँ, एक और पैराग्राफ मुझे लिखना है और एक और पैराग्राफ मैंने लिखा तो उस पैराग्राफ की अगर मुझे सेम ही रखनी है कि आपकी कंसिस्टेंसी हो कि एक ही पैराग्राफ की जितनी भी फ़ॉन्ट साइज़ हो सबका 16 पी की हो, तो 16 पॉइंट्स हो, तो मैं क्या करूँगी दोबारा से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है? तो ये आपका एक और पैराग्राफ हो गया, सही है। अब यहाँ पे जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो मैंने इसको फिलहाल तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखना होता तो मुझे बार बार ये चीज़ रिपीट करनी पड़ती। स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज इतना रखो, फिर फ़ॉन्ट साइज इतना रखो, फिर फ़ॉन्ट साइज इतना, ये पूरी चीज़ मुझे कॉपी करनी पड़ती है या मुझे फिर से बार बार इसको लिखना पड़ता, रिपीट करना पड़ता, ताकि आपका क्या है कंसिस्टेंसी आ जाए आपके पूरे वेब पेज के अंदर, ठीक है? जो उसका वेब पेज का पैराग्राफ 1 की जितनी फ़ॉन्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप लिखें इसकी, तो वही आपकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर भी हो। अभी तो हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज़ की यूज़ की है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है इसकी, जिसमें आप बताते हैं कि आपको कौन-सा फ़ॉन्ट फेस यूज़ करना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डेना अगर आप कर लें तो चेंज फ़ॉन्ट माइनस फैमिली वर्डेना, आपका डिपेंड भी करता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो कौन-सी फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो वर्डेना को इसने सपोर्ट नहीं किया लेकिन एरियल को इसने सपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो हम इसी को अगर मैं यहाँ पे भी यूज़ करना चाहूँ क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी लेकर आनी, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा फ़ॉन्ट माइनस फैमिली और इसकी वैल्यू मैंने देनी है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन-सा हो, एरियल, ठीक है? कंट्रोल एस करें और फिर आप एग्जीक्यूट करें। तो अब दोनों की जो आपके पास फॉर्मेटिंग है वो सेम है, इसका साइज़ भी सेम है और जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट भी सेम है। लेकिन आपको ये कितना हैक्टिक टास्क है कि आप बार-बार इस चीज़ को इतना-इतना लिख रहे हैं। अभी आपने 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप इसमें और प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, पैराग्राफ का, आप इसमें अलाइनमेंट कर सकते हैं कि राइट साइड पे अलाइनमेंट हो या लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट हो या सेंटर में हो, तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि टेक्स्ट जो है वो मेरा अलाइन हो कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है? ये किया करें आप और फिर ये कर लें, तो अब आपका ये टेक्स्ट सेंटर में अलाइन होके आ रहा है। तो अब अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पे भी लिखना होगा टेक्स्ट माइनस अलाइन सेंटर और टर्मिनेटर, ठीक है? अब जाके आपकी फिर ये कंसिस्टेंसी यहाँ पे डेवलप होगी, ये दोनों एक जैसे होंगे। तो इस हेक्टिक जॉब को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो अपना ये स्टाइल है जो कि आपकी सीएसएस स्टाइल शीट कहलाती है, इसे आप ऊपर डिफाइन कर देते हैं हेड के सेक्शन में, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लिंक रखा हुआ है ओपन करके ऑलरेडी, तो आप इसको अगर देखें तो कहाँ गया वो, क्योंकि ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ईज़िली चीज़ों को पता चल जाता है। ये CSS स्टाइल शीट्स, ठीक है? तो W3 स्कूल इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स, आप वहाँ से इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह देख सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं तो आपको याद नहीं रहता है या आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दें या आगे पीछे कर सकते हैं वर्ड्स को। तो आप W3 स्कूल पे जिस टैग का आपको चाहिए वो एट्रीब्यूट सर्च करना, तो आप करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल वो आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रही थी CSS की, तो CSS का हमने कहा कि आपके पास CSS को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करने के कितने वेज हैं, 3 वेज लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला तो है इनलाइन, जो कि अब तक हम यूज़ कर रहे थे, कि आप क्या करें, स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो इनसाइड यूज़ कर लें अपने HTML एलिमेंट्स में। ये जो मैंने टैग यूज़ किया है यहाँ पे, बॉडी का टैग, इसके अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब तक हमने ये वाला काम किया था। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप क्या करें, इसको इंटरनली यूज़ कर लें।
इंटरनल यूज कैसे होता है, बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग। आपने एक स्टाइल का टैग बना लिया और वो आपने कहाँ डिफाइन कर दिया, आपने वो हेड के सेक्शन में डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टाइटल के बाद आप क्या कहें, जो आपसे कह रहा है नेक्स्ट चीज, आपने स्टाइल का टैग बनाया एक। ठीक है, और अगर ये स्टाइल का टैग है तो जाहिर सी बात है स्टाइल आप डिफरेंट टैग्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आपका क्लोजिंग टैग इसका होगा। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इंटरनली आप स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन कर दें सबका स्टाइल और फिर आप सिर्फ और सिर्फ इनको यूज कर लें, टैग्स को यूज कर लें। इनलाइन हमने अप्लाई करके देख लिया है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। और